पीरियोडिक फंक्शंस में अगर फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए, मतलब फंक्शंस में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आ जाए, समझेंगे कैसे, तो उस केस में कैसे पीरियड अफेक्ट होता है और कैसे पीरियड निकाला जाता है, उस पर आज हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। आई होप आप जानते हैं हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी, जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कवर कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस कर रहे हैं और इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए प्लान्ड है। बहुत थरोली और कॉम्प्रहेंसिवली तैयारी हो रही है क्योंकि हम सारे कंसेप्ट्स उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करना, उन्हें हम असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना ताकि हर कैटेगरी, हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर मिले, और चैप्टर को कल्मिनेट करना JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, यानी एक तौर पर एक अच्छे तरीके की तैयारी। और हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आई होप आप जानते हो। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट अब मैं कुछ चीज़ें बस आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि जैसे गौर से सुनना, अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका प्रूफ मैं ऑल्दो आपको ग्राफ्स के थ्रू भी दिखाऊंगा। जब हम ग्राफ्स की बातें करेंगे और हम देखेंगे कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चीज़ें ऐसे हो जाएं, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे ना कि कोई फंक्शन है उसका ग्राफ देखो ऐसे कर दिया, ये इसमें ऐसे चेंजेस ला दिए, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर इस तरीके से कोई चीज़ें की जाए तो कोई खासा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके की चीज़ें की जाए कि अगर उस फंक्शन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर उस फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, या फिर x में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए। अब बात समझो, जब आप ऐसा करें या आप ऐसा करें या जब आप ऐसा करें, मैंने 3 तरह के ऑपरेशंस पर बात की है ना, उस केस में फंक्शन का पीरियड अफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? आप बात समझो ना, उसका प्रूफ वो मैथमेटिकल देने की आपको कोशिश कर रहा है। जैसे कि क्या, गौर से समझो सर, अगर एक f ऑफ x मान लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है t, है ना, तो मैं मान लेता हूँ a ऑफ f ऑफ x एक फंक्शन है जिसे हम कह लेते हैं g ऑफ x। तो क्या g ऑफ x भी सेम पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड t? जी हाँ, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड t, क्योंकि g ऑफ x क्या है ये, तो आप बताओ g ऑफ x प्लस t क्या होगा? g ऑफ x प्लस t क्या होगा? वो होगा a टाइम्स f ऑफ x प्लस टी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन था तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो क्या यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि g ऑफ x और g ऑफ x प्लस टी इक्वल होंगे? डू यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ x प्लस टी इक्वल हैं और बचा हुआ कौन? a और a। तो g ऑफ x और g ऑफ x प्लस टी भी पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। इसी के साथ साथ जैसे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, क्या, लेट्स से h ऑफ x। h ऑफ x एक कैसा फंक्शन है? गौर से सुनना, h ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने f ऑफ x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। सुन रहे हैं आप लोग? तो बताओ h ऑफ x प्लस टी क्या होगा? आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं। h ऑफ x प्लस टी क्या होगा सर? वो होगा f ऑफ x प्लस टी प्लस माइनस ए। तो क्या हो रहा है सर? आप समझो ना बात को, h ऑफ x हो या h ऑफ x प्लस टी हो, अगर f ऑफ x और f ऑफ x प्लस टी इक्वल हैं तो h ऑफ x और h ऑफ x प्लस टी भी इक्वल होंगे। तो इस केस में एक शलाई से कि h ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब f ऑफ x प्लस माइनस a भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये तो एक पीरियोडिक था, ये भी एक पीरियोडिक होगा। नाउ कम्स द अदर पार्ट, द थर्ड पार्ट। आप सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि मैं एक और फंक्शन मान लेता हूँ, जैसे लैम्डा x। अब लैम्डा x एक फंक्शन है जो कि क्या है, जो कि है f ऑफ x प्लस माइनस a। क्या आप सब सुन रहे हैं इस बात को? अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो लैम्डा x प्लस टी क्या होगा? आई होप आप सोच पा रहे हो। लैम्डा x प्लस टी कोई नई चीज़ नहीं होगी, उसमें आप x में t ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा f ऑफ x प्लस टी प्लस माइनस ए। सर अब तो आप गड़बड़ कर रहे हो, अब आप कैसे सोचोगे चीज़ें? मेरा कहना है सिंपल सी बात है, f ऑफ x प्लस माइनस ए कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस बात को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? इस बात को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? x प्लस माइनस ए प्लस टी। अरे भाई, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको चलो और अच्छे से समझाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ कि x प्लस माइनस ए, लेट्स से कोई वैल्यू, लेट्स कॉल इट k फॉर अ वाइल। तो लैम्डा x क्या है? लैम्डा x अगर आपका f ऑफ k है तो लैम्डा x प्लस टी क्या है सर? लैम्डा x प्लस टी इज नथिंग बट योर f ऑफ k प्लस टी। तो शलाई से f ऑफ x और f ऑफ x प्लस टी वाला ही तो रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है लैम्डा x जो है आपका वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। डिड यू ऑल गेट दैट? यही बात यहाँ पर आपको उन्होंने तीनों तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई परेशानी, कोई इशू? बस वो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आपको कहना चाह रहे हैं, जैसे कि साइन x का पीरियड क्या है? 2 पाई, तो 3 साइन x का पीरियड भी 2 पाई ही रहेगा।
कॉट एक्स का पीरियड अगर पाई है तो कॉट एक्स प्लस 4 का पीरियड भी पाई ही रहेगा। और सुनते जाइएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2.3 का भी पीरियड 1 ही रहेगा। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं और ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी तक मैंने क्या नहीं कहा है उस बात को समझना, ये बात थोड़ी अलग है ना, इस पे बात हम अलग से करेंगे। मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा है कि साइन 2x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा या नहीं, अभी हम इस बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान, बट अभी इस पर हमने बात नहीं की है। और मैंने इसका पीरियड भी अभी आपको नहीं बताया कि कैसे निकालना है। अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 2 टाइम्स साइन एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड वही 2 पाई होगा, पर इस पर अभी बात करना बाकी है। आई होप आप समझ पा रहे हो ना, इसमें और इसमें फ़र्क है। तो अभी हमने इस बारे में बात की है, क्या ये आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर बातें आप मेरी समझ पा रहे हो तो कुछ बातों के साथ इन चीज़ों को समझते हैं, गौर से सुनना। एक और छोटी सी बात आपसे कही जा रही है, गौर से सुनना, यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम बात करेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, तो एफ ऑफ ए एक्स भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ए बेशक जीरो नहीं होना चाहिए, तब कब उस पीरियडिक फंक्शन का एफ ऑफ ए एक्स जो एक पीरियडिक फंक्शन बनता है जिसका पीरियड हो जाता है टी अपॉन मॉड ए। ऐसा क्यों होता है, गौर से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण और सुलझी हुई सी बात है। प्लीज ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको खुद समझ आ जाएंगी चीजें कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं ए, और उस केस में हम जानते हैं अगर एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ सर, एफ ऑफ ए एक्स मान लेते हैं एक पीरियोडिक फंक्शन है, मान लेते हैं, जिसका पीरियड क्या है, टी डैश। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एफ ऑफ ए एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस टी डैश से, वो भी एफ ऑफ ए एक्स के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए टी डैश में ऐसे लिख सकता हूँ, ए को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है, एफ ऑफ ए एक्स। आई होप यू ऑल आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू दैट। नाउ व्हाट आई डू नेक्स्ट इज, मैं ए एक्स को थोड़ी देर के लिए लेट्स से वाई से रिप्लेस करता हूँ। तो शैल आई से कितना आता है, एफ ऑफ वाई प्लस ए टी डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। यानी ध्यान से देखो ना आप, ये ए टी डैश अगर कोई वैल्यू है तो उसे मैं थोड़ी देर के लिए क्या टी से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो आपका एफ ही है ना। आप सुन रहे हो क्या? तो इस फंक्शन एफ में मैं ये देख पा रहा हूं सर, y प्लस एच डैश एफ ऑफ वाई के इक्वल है। अगर मैंने ए एक्स को y से रिप्लेस किया तो आई होप ये बातें कंफ्यूज नहीं करनी है। तो इस फंक्शन का जो पीरियड निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए टी डैश। पर अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन के पीरियड की बात करूं, जो हमारा एफ ऑफ एक्स था उसका पीरियड कितना था, टी, और इस नए फंक्शन का पीरियड कितना आ रहा है, वो पीरियड हमने मान के चले थे टी डैश, पर वो ए टी डैश के साथ टी के कंपैरिजन में इक्वल नजर आ रहा है अगर मैं चीज़ों को सिमेट्रिकली देखूं तो। और अगर मैं चीज़ों को कंपेयर करूं तो टी डैश किसके इक्वल आता है, टी अपॉन ए के। पर ये कब हो रहा था, जब आपका ए पॉजिटिव था तब, है ना। लेकिन जैसे ही ए नेगेटिव होगा तो उस केस में आपका टी डैश किसके इक्वल आ रहा होगा, माइनस टी अपॉन ए के। माइनस टी अपॉन ए का मतलब है ए नेगेटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो माइनस टी अपॉन ए वापस क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू। यानी मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, अगर आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जैसे साइन एक्स, और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि साइन 2x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ, जैसे साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन 2x भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन साइन 2x का पीरियड कितना होगा? सर एक बात बताओ, साइन x का पीरियड कितना होता है? साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन 2x का जो पीरियड होगा वो कुछ नहीं होगा, x का जो कोफिशिएंट है उसके मॉड से इसके पीरियड को आप डिवाइड कर देना, जो कि कितना हो जाएगा, पाई। तो साइन 2x का पीरियड कितना होगा, पाई। परेशानी तो नहीं है इस बात को समझने में? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जैसे मैं और अच्छे से आपको चीज़ें डाइजेस्ट करवाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास लिखा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x, तो पहले तो बताओ क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है? जी सर, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड कितना होता है, 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में x के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया। तो आप इसके पीरियड को 3 से डिवाइड कर देना, ये इसका पीरियड होगा 1/3। थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो रही है क्या? जैसे कि मैं आपसे कहूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, हमने डिस्कस किया है मॉड ऑफ 10, लेट्स से 10x लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है? सर मॉड ऑफ 10x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड हमने डिस्कस किया था कितना होता है, पाई। लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 10, तो x अपॉन 10 इसका पीरियड होगा। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? क्या चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं कि कुछ नहीं करना है, अगर x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो पीरियोडिक फंक्शन में, तो उस ओरिजिनल फंक्शन का जो पीरियड रहता है उसके पीरियड को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, आपका पीरियड निकल कर आ जाएगा उस नए फंक्शन का। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
यही बात यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जैसे वो कह रहा है साइन 2x का अगर आप पीरियड निकालोगे तो साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो ये कितना हो जाएगा पाई। जैसे कि tan 3x प्लस 5 का, तो प्लस 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन 3x से पड़ना है क्योंकि tan x का पीरियड अगर पाई है तो 3x के कारण ये पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाई 3। कहानी क्लियर हो रही है क्या? और से यहाँ से जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई 2, अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/1 बाई 2 यानी 2। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा 2। आई होप बातें समझ आ रही है कि अगर किसी भी फंक्शन में x को किसी एक सर्टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर वो फंक्शन पीरियोडिक था तो ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, बशर्ते इसका जो पीरियड होगा वो होगा द ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड अपॉन मॉड ऑफ ए, अपॉन मॉड ऑफ ए। याद रहेगी ये बात, बस यही बात पर ये आपका सवाल बन रहा है और इसी पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ज़रा देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और इसी से हम कहानी शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन 3x। क्या करना होगा सर? मेरा कहना है आप बताओ साइन 3x को छोड़ो, आप मॉड ऑफ साइन x के बारे में अपना ओपिनियन दो। मेरा कहना है सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ मॉड ऑफ साइन x, तो हमने पढ़ा है जस्ट अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में कि मॉड ऑफ साइन x का पीरियड 2 पाई होता है। ये बात याद रखिए, तो मॉड के कारण सब पॉजिटिव हो जाएंगे, उस केस में 2 पाई से शिफ्ट होकर पाई पर आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ्स पढ़ लेने के बाद ना आप इसे बहुत आराम से सोच पाएंगे कि ये पाई क्यों हो रहा है ना। मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। फिर क्या कहूँगा मैं सर साइन x का पीरियड पाई है तो यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हो आप 3, तो अगर आप x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो कुछ मत करो, पाई को मॉड 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 से डिवाइड कर दो, यानी ये पाई बाई 3 आपके साइन 3x का पीरियड होगा। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ग्राफ ना स्क्वीज हो जा रहा है, तो जो काम आपका पाई पे हो रहा था ना वो पाई बाई 3 पे हो जाएगा। ये ग्राफ जो पाई तक जाके अपने आप को रिपीट कर रहा था वो पाई बाई 3 पर ही करने लगेगा। ये बात बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिस दिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ्स पढ़ा दूंगा ना ये बात आपको खुद दिखेगी, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं चाहिए आपको, ग्राफिकली आपको विजुअली चीज़ें दिखेंगी सामने कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है और आप खुद कहोगे कि हाँ तो सही है सर ऐसा होना ही था। इतना आसान आपको लगेगा, बस थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्लैरिटी लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स कॉसेक ऑफ 5x माइनस 6 प्लस 7। पहले तो कोई भी समझदार अगर आपसे कहे 7 से कोई फर्क पड़ना है नहीं, इस माइनस 6 से कोई फर्क पड़ना है नहीं, इस 2 से कोई फर्क पड़ना है नहीं। याद है ना, ये है a ऑफ f ऑफ x, ये है f ऑफ x प्लस a, और आई होप आप समझ पा रहे हो f ऑफ f के अंदर x प्लस a, और ये है f ऑफ x प्लस a। तो इन तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन f ऑफ a x से पूरा फर्क पड़ जाता है अगर आपको याद है तो फिर वही बात सर मुझे आप ये बताओ कॉसेक x का पीरियड कितना होता है? तो मैं कहूँगा सर ये होता है 2 पाई। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल होंगे। तो कॉसेक x, साइन x, कॉस x, सेक x, इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। तो मेरा आपसे कहना है कॉसेक x में अगर x में किसी भी वैल्यू से इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5x से, आई होप आपको दिख रहा है, तो इसका पीरियड भी क्या होगा 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 5, यानी कितना 2 पाई बाई 5। अब इसमें आप 5x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इस फंक्शन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या इस फंक्शन में कुछ ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसे आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी यही रहना है, इस 5x में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी यही रहना है, इवन इस फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये यही रहना है। मेरा यह कहना है ये देख कर आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ये बातें आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। सर सारी बातें अच्छी लगी, ये क्वेश्चन कैसे क्रैक करोगे, है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब सिंपल ही है, अगर आपको दिख रहा है तो दिखना चाहिए। ये क्या लिख रहा है पहले बताओ सर? ये लिख रहा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2.6। सर ये तो पीरियोडिक नहीं है, ये तो पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि x ना तो पीरियोडिक है ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसमें तो बात गड़बड़ हो रही है। और उसने कहा है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन डिनोट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ आपको दिख रहा है क्या? मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका एक फंक्शन है जिसे मैं लिखता हूँ f ऑफ x। क्या इसी f ऑफ x को थोड़ा और साफ तौर पर बेहतर कर सकते हैं क्या? मुझे इससे ना एक फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे माइनस 2.6 होता तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर लिखा होता x माइनस 2.6 है ना, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2.6 है ना, तो मैं कहता कि सर इससे मैं फ्रैक्शन पार्ट बना देता, पर आपने अपनी मर्जी से 2.6 इसमें से हटा दिया, तो ठीक है ना, मैं अपनी मर्जी से इसमें 2.6 ऐड कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने कुछ भी नहीं बदला। अब देखो ना आप, एक नंबर उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट सब्ट्रैक्ट करना, शैल आई से इज इक्वल टू उस नंबर का फ्रैक्शन पार्ट। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं?
आई होप अब आपको चीज़ें दिख रही हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। ये क्वेश्चन सच कहूँ तो खत्म हो चुका है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। क्यों खत्म हो गया सर? आप एक बात बताओ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? सर इसका पीरियड होता है 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें या उस फंक्शन में से कुछ ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तब भी उसका पीरियड 1 ही रहेगा। मतलब ये फंक्शन भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1। दैट्स ऑल। ये इतना सा क्वेश्चन था। इसमें ऐसा क्या था जो आपको समझ नहीं आया? क्या एक अच्छा, बेहतरीन, सिंपल, सॉर्टेड और डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जो आई होप काफ़ी क्लैरिटी के साथ बहुत ही सिंपल से मैनर में आपने समझा? कोई परेशानी तो नहीं है? क्या मूव करें अगले क्वेश्चन पर और क्लैरिटी के साथ चीज़ें देखें? देखो, पहली बात तो क्वेश्चंस को देख के डरना या घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और चीज़ें क्रैक करनी है। और अगर वो कह रहा है इस फंक्शन का पीरियड निकालो, मतलब उसने ये तो बोल दिया है ना कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो आप अपनी कयास मत लगाइए कि सर पीरियोडिक होगा या नहीं, हमें क्या पता। बोल रहा है तो निकालो, नहीं होगा तो ऑप्शन में दिया होगा नन ऑफ दीज या द फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। अभी बोला है तो निकालते हैं, है ना? तो पर कैसे सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें सिंप्लीफाई करिए। देखो 4 cos की पावर 4x, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos, है ना? यहाँ से देखिएगा x माइनस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर। क्या मैं इस फर्स्ट पार्ट को ऐसा लिखूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? और ये लिखा है माइनस कितना 2 टाइम्स, है ना, cos ऑफ वॉट x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर। इस बात से तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बड़ी विशेष बदलाव नहीं हुए। बस सर सब कुछ अच्छा था, ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, 2 पाई स्क्वायर हो गया, वरना मैं कॉस कॉमन ले लेता। अच्छी बात है सर। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद है, हम चूंकि ये ट्रिगो में पढ़ेंगे, है ना? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा को आप लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी मैं 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखना चाह रहा हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा। हमने कुछ नहीं किया, 1 को इधर ले आए। तो अगर मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा दिखे तो मैं उसे 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। मुझे 2 ध्यान से देखना, ये 4 लिखा हुआ है। अच्छा, आई होप आपको दिख रहा है। ये बाय द वे cos की पावर 4 था तो यहाँ पर एक स्क्वायर आएगा ना, मैं ये पार्ट मिस कर रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये दिख रहा है मुझे, इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये मुझे दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं अपनी भाषा में, यही आपका एफ ऑफ एक्स है, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हुआ देख पा रहा हूँ सर। मैं इसे लिखूंगा कितना, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, जिसे मैं लिखूंगा cos 2 थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos, है ना, कितना? अगर ये थीटा है तो मुझे इसका डबल कर देना है, यानी 2 थीटा कर देना है ना। तो इसका डबल अगर किया तो न्यूमरेटर में तो x माइनस पाई रहेगा, लेकिन जो डबल किया था उससे 4 कैंसिल होके शेलाई से 2 पाई स्क्वायर बना देगा। और आप इसके ऊपर सर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2 टाइम्स कॉस, कितना भाई? 2 टाइम्स कॉस x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर। क्या अभी तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? अब क्या करना है सर? अब मेरा कहना है a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम एक्सपांड करना जानते हैं, तो ज़रा इसे एक्सपांड करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर को अगर मैंने एक्सपांड किया, है ना, ध्यान से देखना, ये क्या देगा? आपका एफ ऑफ एक्स हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 1 तो 1 है, बिल्कुल 1 1 है। तो a स्क्वायर मुझे मिल गया, b स्क्वायर यानी क्या? कॉस स्क्वायर, b स्क्वायर यानी क्या? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई अपॉन कितना है? आई थिंक 2 पाई स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अब ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab भी चाहिए, तो प्लस 2 इंटू दिस, ये क्या देगा आपको? प्लस, है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ कितना? x माइनस पाई अपॉन कितना? 2 पाई स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हैं और चीज़ें समझ रहे हैं। और इसी के साथ में इस वाले पार्ट को देखूं तो ये कुछ लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ कितना? x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर। सुन रहे हैं आप लोग? अभी क्या करना है सर? अभी मेरा कहना है ज़रा ध्यान से देखो, आपको कुछ मज़ेदार सी चीज़ दिखेगी। क्या मज़ेदार सी चीज़ दिखेगी सर? दिस and this are identical but with opposite signs, and that's why I'll cancel them out. I'm left with something of this sort, 1 plus cos square theta. If you have something of this sort, 1 plus cos square theta, shall I say again cos square theta को क्या मैं लिख सकता हूँ? यहाँ से गौर से देखिएगा, cos square theta can be replaced by 1 plus cos 2 theta divided by 2। बस मैंने इस 2 को इधर ले आया, तो
कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखने में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, तो आई कीप दिस 1 एज इट इज़। तो मैंने एफ ऑफ एक्स को जब लिखा, ये सब क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ आएगा और मैं बताऊंगा कि ऐसा आप कब सोचेंगे और क्यों करेंगे, है ना। ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसे हम क्या लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं 1/2, हम इसे क्या लिख रहे हैं 1/2 टाइम्स, देखो भाई हमने अपने फॉर्मूले से चीज़ें रिलेट की हैं, 1/2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे हैं 1/2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, गौर से सुनना, कॉस तो कॉस है ना, 2 थीटा मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस पाई अपॉन कितना, अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, विल बी लेफ्ट विथ पाई स्क्वायर। आर यू ऑल विद मी सो फार, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं क्या। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है अगर आप देखें तो, है ना। गौर से सुनना, ऑल्दो आप यहीं इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, बट मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा और पेशेंस के साथ थोड़ा सा और कल्मिनेट करते हैं और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स जो बन रहा है वो क्या, 1 प्लस 1/2, आई थिंक 3/2, लेट्स कीप इट असाइड 3/2 प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन रहा है, देखना ध्यान से, ये बन रहा है कॉस। अब गौर से सुनना मेरी इस बात को, है ना, x अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर यानी जो भी बन रहा है वो, मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ, गौर से सुनिएगा, x अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर यानी 1 अपॉन पाई। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। अब एक सिंपल सी बात का आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मुझे cos x का पीरियड पता है। जितना मैं जानता हूँ सर, मुझे शायद cos x का पीरियड पता है। cos x का पीरियड कितना होता है सर, 2 पाई। तो एक बात बताओ सर, cos में अगर x को मैं किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं cos में x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि अभी क्या है पाई स्क्वायर, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन, x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 1 अपॉन पाई स्क्वायर से, तो आप 2 पाई को मॉड ऑफ 1 अपॉन पाई स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर ऐसे मैंने डिवाइड किया है तो क्या हो जा रहा है, देखो भाई 2 अपॉन पाई इंटू पाई स्क्वायर यानी कितना 2 पाई क्यूब, ये आपके इस फंक्शन का आपका पीरियड होगा। सर ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि इस फंक्शन का पीरियड होगा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखो आपके लिए जो मैटर करता है वो बस इतना सा पार्ट मैटर करता है, क्योंकि x में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, इस फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई हो फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज दिस फंक्शन बीइंग पीरियोडिक इज कंसिडर्ड, उस फंक्शन में कुछ भी ऐड हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि x को आपने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, बस जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है उसी वैल्यू से आपके ओरिजिनल फंक्शन के पीरियड को डिवाइड कर देना उसके मॉड से, वो आपको आपके इस फंक्शन का क्या दे देगा, पीरियड। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा भाई 2 पाई क्यूब। एक आसान सा क्वेश्चन था, और क्या आप अब चीज़ें समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और उन्हें हमें कैसे कर लेना और कैसे हमें उनको सोच कर वर्कआउट करना होगा। ये आपकी भाई अगर मैं बहुत साफ शब्दों में बात करूँ तो IIT JEE मेंस, है ना, और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बात आपसे कर रहा हूँ, हम इन दो में जो एग्ज़ाम्स हैं आपकी, इनके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आपको फुल फ्लेजेड और एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा सर, मैथमेटिक्स की जो तैयारी हो रही है इसको आप बहुत कॉम्प्रहेंसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कंसेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, जी हाँ उनके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल के बाद आपको क्या दे दिए जाते हैं, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जब सारे कंसेप्ट्स हो चुके होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ताकि आपको हर वैरायटी, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, हर कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सपोजर दे पाएँ। क्या हम यहीं रुक जाते हैं, जी नहीं। इसके बाद हम चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के उस चैप्टर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके। इस तरीके से इतनी स्ट्रैटेजिक आपकी ये तैयारी है। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजिक तैयारी है इसमें आपके पूरे सिलेबस को हमने 5 चंक्स में डिवाइड किया है। जो वो 5 मेजर चंक्स हैं उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका पहला चंक था वो कवर और कंप्लीट कर लिया है, और आप चाहें तो सारे लेक्चर्स आसानी से अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, जहाँ पे हमने कार्टेशियन सिस्टम यानी पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल स्ट्रैटेजिक मैनर में कवर किया। अब हम किस पर आ चुके हैं, अब इसके बाद जो अगली बुक हमने, अगला जो पार्ट, अगला जो सेक्शन हमने शुरू किया है वो है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में क्या,
रिलेशंस एंड फंक्शन से हमने शुरू किया। फिर क्या करेंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ चैप्टर्स शफल हो सकते हैं ना। इसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस बाइंड अप करेंगे। और फिर हम क्या शुरू करेंगे भाई, फिर हम आएंगे आपको एक जो टॉपिक या रादर दो चैप्टर्स जो हैं जो ज़्यादा परेशान करते हैं, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थोड़ा स्टूडेंट्स को बॉदर करते हैं, मेरा यकीन करिए सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है अगर इसे ठीक तरीके से समझाएं। और ये आप खुद इन लेक्चर्स के दौरान फील कर रहे होंगे कि अगर हम थरली, इंटेंसिवली, बहुत डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो हर एक कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से स्टडी किया जा सकता है। फिर कहानी कहाँ जाती है सर, वेक्टर्स इन 3D के बाद हम शिफ्ट होते हैं अपने अगले सेक्शन पे जिसे हम कहेंगे अलजेब्रा। एक बड़ा चंक, एक अच्छा चंक जिसमें सारे सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन जिसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हर एक ऐसे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। और भी कई सारे ऑफकोर्स चैप्टर होंगे, हर एक चैप्टर मतलब जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। और इसी के साथ हम कहाँ लेकर जाते हैं चीज़ों को, फाइनली अलजेब्रा के बाद हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है सर, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके हाइट्स एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये हर एक चीज़ जो ट्रिगो में आती है। इस तरीके से एक इंटेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव, डेडिकेटेड और थरो तैयारी बहुत स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। आई होप आप ये बात जानते हो कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।